उम्मीद करता हूँ मैं कि आप अब 5 से 10 रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके होंगे और स्टार्ट करके आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से पैसे बचते हैं और किस तरह से पैसे को बचाना होता है। तो ये जो अभी का वीडियो है ये बस उसका सीक्वल है और इसमें हम जानेंगे कि थोड़ा से अगर हमारे पास हम ये जब बाय सेल करना सीख गए, थोड़े पैसे बचाना हमने सीख लिया, थोड़ी सेविंग सीख लिए और हम अब उस लेवल पे हैं कि हमारे जो 5-10 रुपये है वो अब 100-100 रुपये 200-200 रुपये करके हम अपने स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं। तब हमें ये नेक्स्ट स्टेप आता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें स्विंग ट्रेडिंग सीखनी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप जो ट्रेड करते हो वो किसी एक लेवल पे बाई करते हो और किसी एक लेवल पे सेल करते हो। यानी ये अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया और ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया तो आप क्या करोगे, जब भी ये प्राइस इस जगह पे जाएगा आप यहाँ पे सेल कर दोगे और जब भी प्राइस इसके आसपास आएगा आप बाई करते हो। यानी मैं मान लेता हूँ आपको जब शेयर खरीदना है उसकी वैल्यू 100 के आसपास जब भी आती है, आपने ऐसा देख रखा है, तो आप जब भी वो 100 से 90 की रेंज में आता है आप उसे बाई कर लेते हो और जब वो बढ़ के मान लो 140 या 150 के आसपास जब भी आता है आप इसको सेल कर लेते हो। फिर वो जब नीचे आने लगता है फिर आप देख रहे हो कि ये 100 के आसपास आ गया, फिर आपने बाई कर लिया, फिर ये ऊपर चढ़ने लगा और 160 इस बार पहुंच गया और फिर आपने सेल कर दिया। फिर ये स्विंग ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या करते हो, हर एक स्विंग पे आप बाय और सेल करने लग जाते हो। तो यहाँ पे आप जब एक को पैटर्न पता चल गया और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली है तब आप स्टार्ट करते हो अपनी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। हम सब आगे अपने वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि हमें किस तरफ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एक लगभग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, आपको क्या थॉट लेकर आना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा याद रखो कि दो तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप या तो इंटरडे लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी आज शॉर्ट टर्म में आपने ये देखा कि आज का आज मैंने कुछ पैसे डाले हैं और आज ये इस टारगेट तक आएगा और फिर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, या आज मेरी पोजीशन पे ये बाइंग आने वाली है तो मैं आज यहाँ पे इसको बाई करूँगा और इसको फिर जब यहाँ जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा। तो अगर आपको अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, आपको इंट्राडे में लेवरेज मिलता है या मार्जिन मिलता है। तो मार्जिन आपको लगभग आप अगर अच्छे स्टॉक लोगे तो 5 गुने का यानी 5x का मार्जिन मिल जाता है आपको। तो 5x का मार्जिन अगर हम देखें तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले एक दिमाग में रखो कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको कितनी सैलरी आती है। तो मैं एक अंदाज़ा लगा के चलता हूँ कि आपको मिनिमम सैलरी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यही कुछ आ रही होगी। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो दिन का आपका जो बनता है वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये के आसपास बनता है। और मैं ये कहूँगा कि ये क्योंकि आप ये जो ट्रेडिंग कर रहे हो ये पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम नहीं है, तो इसमें आपको अगर आधा भी बन गया तो भी काफ़ी है। यानी आधा, यानी अगर आपको वहाँ 1,000 रुपये मिल रहे थे तो यहाँ आपको पर डे का 500 रुपया भी बन गया, 500 रुपीज़, तो भी आपके लिए इनफ होना चाहिए पर डे का 500 रुपया। और आपको जो लीवरेज मिल रहा है वो 5 गुने का मिल रहा है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मैं कहूँगा आप कम से कम 10,000 रुपीज़ लेकर आओ। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 रुपीज़ कम से कम अगर आप लगाते हो तो आपको 5 गुने के हिसाब से कितना मिलेगा, 50,000 का आप स्टॉक खरीद सकते हो। और 50,000 में अगर आप सिर्फ 1% बना पा रहे हो, अगर आप सिर्फ 50,000 का 1% दिन का बना पा रहे हो तो आप कितना बना पाओगे, आप 50,000 का जो 1% होता है वो 500 रुपया बन गया। तो आज अगर आपने 500 रुपये कमा लिए और 20 डेज़ की ट्रेडिंग होती है, तो जो 20 डेज़ की ट्रेडिंग साइकिल होती है 20 डेज़ में आप कितना कमा पाओगे, 500 इंटू अगर आप 500 इंटू 500 इंटू अगर 20 करोगे तो आपको लगभग 10,000 रुपये आप कमा पाओगे। ओके, तो 10,000 आपकी सैलरी कितनी है, 20,000, और आप एक पार्ट टाइम काम करके आप कितना निकाल ले रहे हो, 10,000 रुपये। तो ये आपकी सैलरी बढ़ी हुई दिख गई आपको ईजिली ये मिल जा रहा है, आपको 10,000 बन जा रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो मैं बोलूँगा आप मिनिमम 10,000 रुपया लेकर आओ और उससे ही आप इसको ट्रेड करो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में दूसरा एक मेथड होता है, वो होता है आपको और भी टाइम कम है,
आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ना करके आप डिलीवरी ले लो उसकी, और कम से कम 1 हफ्ता आप होल्ड करो। तो जब 1 हफ्ता आप होल्ड करते हो तो आपको थोड़ा स्क्रीन टाइम कम देना पड़ता है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि मुझे अभी का अभी बाई करना है या अभी का अभी सेल करना है। तो अगर आप डिलीवरी लेकर हफ्ते भर रोक सकते हो और अपने स्टॉक फंडामेंटली चेक किया हुआ है और टेक्निकली आपने एंट्री की हुई है टेक्निकल एनालिसिस लगा के, तो आप क्या करो, आप कम से कम 25,000 लेकर आओ। आप अगर 25,000 लेकर आओगे, मिनिमम 25,000 से मैं कहूँगा 50,000 तो होना ही चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ, 25,000 ज़्यादा कम हो जाएगा। आप 50,000 लाओ और वीकली स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब यानी ऐसा करो कि आपको हफ्ते में पैसा निकालना है, और 1 हफ्ते में मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा नहीं रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना है 3 से 4%, 3% या 4% का आप टारगेट ले लो। और तो 50,000 का 3 से 4% कितना होता है आपका? 50,000 का जो 3 से 4% होता है वो 1,500 से लेके 2,000 रुपये हफ्ता होता है। तो 2,000 के हिसाब से अगर 5 हफ्ते हुए तो 2 पच्चे 10,000, यानी आपका 10,000 रुपये बन गए। तो आपने अगर लगाए हैं 50,000 और 50,000 लगाकर आपको अगर 10,000 रुपये मंथली मिल जा रहा है तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे यानी थोड़ा सा मेहनत करके आपको अगर लगाना है तो आप 10,000 से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत ही कम है तो आप 50,000 लेके आओ और टारगेट वीकली सेट करो, आप डेली टारगेट मत सेट करो। आप ये सोचो कि हफ्ते में ये स्टॉक मुझे 3 से 4% ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखना ही चाहिए। तो जब आपको 3 से 4%, 3 to 4% आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे एग्ज़िट ले लो स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे में तो इंट्राडे में आपको कितने चाहिए? 10,000 रुपये। और अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आपको कितना चाहिए? 50,000 रुपीज़ आप लेके आओ। और एक बिज़नेस अगर आप डाल रहे हो तो कोई भी बिज़नेस हो 50,000 में स्टार्ट नहीं होता। फिर भी हम यहाँ पे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो हमें कम से कम तो डिलीवरी में यानी कम स्ट्रेस लेकर अगर ट्रेड करना है तो 50,000 हमें लेकर आना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है, स्क्रीन टाइम मिल जा रहा है, तो हम 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप सोच लो कि आपको घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर मान लो आपको घर चलाने के लिए थोड़ा सा और पैसा चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 10,000 में आपका घर नहीं चल रहा है, एडिशनल इनकम 10,000 में आपकी घर नहीं चल रही, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5-15 आपका 1.5 लाख रुपये आप लगाओ। और उसका अगर आप 3 से 4% कैलकुलेट करते हो तो आपका आपको जो सैलरी आती है वो आप उससे मैच कर जाओगे, यानी आप इसका 3 गुना लगा रहे हो तो 10 की जगह 30,000 रुपये आने लगेगा। तो आपकी जो सैलरी है वो मैच हो जाएगी उसको, तो आपकी सैलरी यहीं से आने लग जाएगी। तो 1.5 लाख रुपये आप लगा के एक 30,000 की जो जॉब है उसके बराबर आप पा सकते हो। लेकिन इसमें आपको ये हमेशा समझना होगा कि आपको वो सीखना होगा, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, पेशेंस कैसे लाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। और स्टेप वही है, आपको सबसे पहले 5-10 रुपये की इक्विटी से स्टार्ट करना है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में आना है। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको पहले इंट्राडे नहीं करनी है, पहले आपको वीकली पोजीशन बना के उसके बाद ही आप इंट्राडे में एंटर करो। यानी जब आपका पैसा 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 हो गया है, तब यानी आपको 50,000 लगाना नहीं है, आपको इस 10,000 को किसी तरह प्रॉफिट में ला के 50,000 तक पहुंचाना है। और 50,000 में जब आप पहुंचा दोगे तो आप वीकली रिलैक्स होकर ट्रेड करो। और जब यही 50,000 आपका 1.5 लाख हो जाए, तो जब आपका 50,000 1.5 लाख हो जाए तब आप सोचो कि हाँ अब आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया होगा